अच्छा, CSS में CSS जाएगी, इमेजेस में इमेजेस रखेंगे, HTML इधर बाहर आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कैसे हम डिजाइन बनाते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, फिर आगे आपको डिफरेंट डिवीजन्स करके दिखाऊंगा। आ जाए जी, आपने लिखना है उसी तरह डॉक टाइप HTML, ठीक है। HTML स्टार्ट, वो मुझसे बड़ा लिखा गया, वो कोई इशू नहीं, ठीक है, उसको बेशक बड़ा लिखते छोटा लिखते। हेड आ गया, हेड क्लोज, हेड में टाइटल आ गया, टाइटल को क्लोज किया, स्ट्रक्चर HTML का टाइटल दे दें बेशक, बॉडी आ गया। टाइटल आपका कहाँ पे नजर आ रहा होता है? हेडर में, वेब पेज वाली हेडर, सर वेब पेज वाली जगह पे आपकी टैब पे नजर आ रहा होता है, ये जो आपकी टैब है ना ऊपर, इसमें आपका जो नजर आ रहा टाइटल होता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, बॉडी आ गया। इसको सेव करें जी, सेव किया मैंने, CSS पेज में है, मैंने कहा नहीं CSS के HTML स्ट्रक्चर के पेज में जाते हैं। HTML स्ट्रक्चर में इसको अब नाम दे दिया स्ट्रक्चर, STRU, या डिजाइन का नाम देते, क्या नाम देते, डिजाइन, डिजाइन डॉट HTML का नाम दे दिया, आ गया। इसी तरह भाई CSS बनाएं, वो बाद में बनाते हैं, पहले कुछ डिजाइन करें। अच्छा जी, डिजाइन करने के लिए HTML में आपने सिर्फ बताना है कि ये डब्बा लगा दे, बस डिजाइन लगा दे, बस बताना है आपने। डिजाइन सारा CSS की मदद से लगेगा, उसकी हेल्प से लगेगा। डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन करने के लिए हमारे पास एक टैग है div का, div का टैग है, डिवीजन करता है। बिना CSS के ये टैग कुछ भी नहीं, ये सिर्फ स्पैन की तरह का टैग है और कुछ भी नहीं है। ये डिवीजन करता है बट CSS की हेल्प के साथ, बिना CSS की मदद से ये कुछ भी नहीं करता। जी जी सर आपने इसे जो सेव किया है वो HTML दिया एक्सटेंशन या CSS? HTML ही देनी है, CSS क्यों देनी है भाई? HTML का कोड कर रहे हैं तो HTML देनी है, जब CSS का बनाएंगे तो CSS का देंगे हम, ठीक है, समझ आई? ये HTML है जी ये HTML का एक्सटेंशन दिया इसको। अभी CSS बना रहे हैं, देखिए div लगाया, div को क्लोज कर दिया और कुछ भी नहीं किया, div लगाया, div को क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। अब CSS बनाते हैं, फाइल न्यू करें, क्या करें भाई, इस div को इधर बुला लें, div को div के नाम से ही बुला लिया मैंने, div को div के नाम से ही बुला लिया। अब किसी भी एलिमेंट की विड्थ हाइट आप खुद डिजाइन कर सकते हो, खुद लगा सकते हो। div एक ही था पेज में, मैंने उसी के नाम से बुला लिया, बट आपने कभी भी नहीं ऐसा करना होता, div को आपने क्लासेस देनी होती हैं, क्योंकि डिवीजन पेज में मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है। फिर उनको आप क्लासेस से बुलाओगे, उनको सेक्शंस के नाम दे के बुलाओगे, यूनिक नाम आपने देने होते हैं। div आ गई, क्या करें, div की विड्थ लगा दें, विड्थ की प्रॉपर्टी विड्थ लगाती है। आप किसी भी एलिमेंट की विड्थ लगा सकते हैं, आप इमेज की विड्थ लगा सकते हैं, आप वीडियो की विड्थ लगा सकते हैं, आप आई फ्रेम का विड्थ लगा सकते हैं, आप H1 H2P किसी का भी विड्थ लगा सकते हैं यहां पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, div लगाया, विड्थ कर दें, विड्थ पिक्सल में भी देते हैं, परसेंट में भी देते हैं, या आपने अपने पे चूज करना है कि आप किस में देते हो, परसेंट में विड्थ दे दें तो बेहतर होता है। बाहर वाले जो सेक्शन होते हैं ना मेन, उनको परसेंट में ही दिया करें, विड्थ आपकी होनी ज्यादातर परसेंट में चाहिए। तो विड्थ मैंने 50% कर दी, तो क्या बताओगे पेज के कितने हिस्से पे आएगी? आधे हिस्से पे आएगी ना 50%। हाइट मैंने कर दी, हाइट को पिक्सल में दिया करें, हाइट को परसेंट में कब देनी है वो भी बताता हूं, पिक्सल में कब देनी है वो भी बताता हूं। HEIGHT, हाइट 200 px में कर दें। सेव करना है पेज को, HTML स्ट्रक्चर का फोल्डर है, यही समझिए आपका प्रोजेक्ट है, उसमें CSS की फाइल में जाके फोल्डर में जाके सेव करेंगे ना इसको, क्योंकि ये CSS का फाइल है। इसका नाम रखा स्टाइल, स्टाइल डॉट CSS, इसकी एक्सटेंशन CSS करनी है आपने, उसकी आपने HTML की है। अभी देखते हैं उस पेज को ओपन करके, मैं आया, मैंने उस पेज को ओपन किया, डिजाइन के नाम से जो पेज पड़ा है वो नहीं कुछ भी लेके आया, क्यों? लिंक नहीं दिया हुआ था सर, लिंक नहीं दिया हुआ ना अभी।
लिंक करते हैं आज इनसे। हेड में आके लिंक का टैग लगाया, लिंक करें, रेफरेंस में क्या नाम दें? स्टाइल पेज के साथ रिलेशन इसका फोल्डर का नाम भी रेफरेंस देना है हमने, जो फाइल का नाम है, फिर उसकी एक्सटेंशन। अच्छा जी, ये फिर भी नहीं लगा। फोल्डर का नाम सीएसएस की फाइल पड़ी है फोल्डर में, तो डिजाइन कहेगा भाई पहले सीएसएस में जाओ फिर फाइल लगेगी। तो भाई इससे पहले सीएसएस फोल्डर का नाम लिखो, फिर फाइल लगेगी अभी आपकी। अभी देखिएगा एक डिव आपके पास बन के आया? नहीं बन के आया। क्यों नहीं आया? अब हमने ये देखना है कि ये डिव क्यों नहीं हमारे पास बन के आया। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, भाई डिव का कोड लगा है, डिव लगी है, डिव का कोड भी लगा हुआ है, डिव बना भी हुआ है। देखें जरा, डिव बना हुआ है। डिव देखना कैसे है? और भाई बैकग्राउंड दोगे तो देखोगे ना, कलर दोगे उसको तो देखोगे ना। तो इसको कलर दो, इसको बैकग्राउंड कलर दे दो। हमेशा ये 3 चीजें आपने हर सेक्शन के साथ करनी होती हैं ताकि आपको वो सेक्शन नजर आ सके। ये देखें, आपको डब्बा नजर आ गया, डिव डिवाइड किया, इसकी विड्थ आधी क्यों है? 50% दी है, 50% दी है ना। हाइट जो आपका पेरेंट होता है ना, उसकी पिक्सल में दिया करो, फिर उसके अंदर जैसे मर्जी परसेंट में दे लिया करो। अब ये पहला एलिमेंट था तो इसलिए इसकी पिक्सल में देनी पड़ी हमें, ठीक है। बाकी फिर इसके अंदर जो भी लगेगा वो परसेंट में दे लो, वो आपके आप खुद डिपेंड करता है, जैसे मर्जी दे लो। अच्छा जी, एक जी जी यही बात मैं आपको बताता हूँ। जो विड्थ है ना, विड्थ परसेंटेज में दिया करो, कोशिश किया करो विड्थ आपने परसेंटेज में देना है। बट हाइट है ना जो आपका, हाइट जो पहला पेज होगा, पहला डिव होगा पेरेंट, अभी तो पेरेंट बना, एक ही डिव लगाया ना, जब मल्टीपल लगेंगे तो आपको समझ आएगा। जो पहला पेरेंट होगा उसकी हाइट को फिक्स कर दो, बाकी परसेंटेज में दो। ये पिक्सल का मतलब है 200 पिक्सल ही रहना। स्क्रीन के साथ जो मर्जी हो जाए, स्क्रीन छोटा हो जाए, स्क्रीन बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 200 पिक्सल ही रहेगा। बट परसेंट में क्या होता है, स्क्रीन छोटा करोगे तो डिव छोटा होता जाएगा। देखिएगा स्क्रीन छोटा कर दिया मैंने, विड्थ आपका 50% ही रहा, हाइट नहीं कम हुआ, हाइट कम नहीं हुआ। क्यों? पिक्सल में दोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। देखो विड्थ मैंने पिक्सल में 500 कर दी ना तो नुकसानदेह है। कैसे? ठीक है जी, बड़ी स्क्रीन पे तो ओके है, 500 सही नजर आ गया, बट जब छोटा करते जाओगे तो खराब हो जाएगा। नीचे देखें, ये खराब हो गया, नीचे आपका स्क्रॉल बार आ गया, तो ये रिस्पॉन्सिविटी को खराब करता है। आपकी वेबसाइट में कभी भी नीचे स्क्रॉल बार नहीं होना चाहिए। स्क्रॉल बार होने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में कुछ चीजें आंखों से ओझल हो रही हैं, राइट साइड पे गई हुई हैं। आप इसको फिक्स कर रहे हो 800 पिक्सल, तो देखिएगा यहां पर छोटा हो गया। ये देखें कुछ चीजें राइट साइड पे गई हुई हैं, कुछ चीजें आपकी राइट पे चली गई हैं, तभी तो स्क्रॉल बार आया। कुछ चीजें आंखों से ओझल हो रही हैं, तो आपने कभी भी विड्थ को पिक्सल में नहीं देना, बड़े पैमाने पे कोशिश करनी है कि उसको आप परसेंट में दो, परसेंट में ही देना है आपने विड्थ को। अगर हम पिक्सल में दे के फिर उसको सेल फोन पे खोलें तो वो खराब हो गया ना। देखिए अब पिक्सल में 800 दे दिया, बड़ी स्क्रीन पे तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन ज्यादा है। अब जब स्क्रीन ही 800 से छोटी होगी, स्क्रीन आपकी 600 होगी, टिव आपका 800 का है, तो हाइड ही होना ना, फिर उसने आंखों से ओझल ही होना है। यही अगर आप इसको कर देते 100%, 100% का मतलब है भाई जितनी स्क्रीन उतना कर दो। अब स्क्रीन बड़ी है तो फुल हो जाएगा, स्क्रीन छोटी कर दो तो फुल ही रहेगा, ये नहीं खराब होगा। 100% का मतलब है जितनी स्क्रीन है उतना कर दो, ये फायदा इसका। आपका नीचे स्क्रॉल बार नहीं आएगा, ये फिट आएंगी चीजें, ठीक है, फुल फ्लैज लगेगा जाके लेफ्ट से राइट की तरफ। समझ आ गया आपको? विड्थ आपने परसेंट में देना है। जी सर, मुझे इससे एक बात याद आई, अगर आप कहें तो मैं बताऊं सर। जी जी
सर मेरा फ्रेंड था, उसने ना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, तो वो भी उसका भी यही मसला आ रहा था। वो उसने पिक्सल में दिया हुआ था, तो वो जब प्रोजेक्ट आगे जा रहा था ना उसका क्लाइंट के पास, सर वो स्क्रीन पे फुल यानी कि ना क्लियर नहीं आ रहा था उसका। सर इसमें फिर ये पिक्सल का मसला था या परसेंटेज में, ये इसका फिर क्या वजह थी अब सर? तो वो प्रोजेक्ट देख के मसला पता चलता है ना कि भाई क्या मसला होगा, उधर हो सकता है कोई और मसले हों, कितने मसले होते हैं, बट आपने इसको फील करना है। ठीक हो गया, इसको देखना है ओके। आपने। आपने एक डिव लगाया, आपने डिवीजन कर दिया। अब डिवीजन आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक पेज में 4 डिवीजन करनी है इसी लाइन में, तो क्या करेंगे? 4 डब्बे बनाने हैं, 4 डिवीजन करनी है इस लाइन में। 4 दफा डिव लगाएंगे ना, 4 दफा डिव लगाएंगे तो विड्थ कितनी करेंगे? परसेंटेज में ही दे देंगे। कितनी? 4 डब्बे तो कितनी हो जाएगी एक की? तो 25। 100% पूरे 25 कर देंगे। 25%। 100% अगर आपका पूरा है तो 25%। अगर आपकी मैं कहूं कि 3 डब्बे लगाने हैं तो कितनी विड्थ करनी होगी? 33। 33.5 हाँ, पॉइंट में देना है भाई। 1% जो बच रहा है वो भी लगाना है, नहीं तो राइट पे बच जाएगा 1% 99 तक। तो 33.333% वो आपने देना है। तो अभी आपको एक डिवीजन करने का समझ आ गया, बस ये काम आपका डिवाइड कर देता है, डिवीजन हो जाती है। अब देखें जी, ठीक है, अब देखें हम कोई यहां पे डिवीजन करेंगे आपके सामने, बट एक चीज आपने नोट की, ये साइडों से क्यों आ रहा है? ये साइडों से फुल तो नहीं लगा, जबकि इसका देखें ये पेज फुल लगा हुआ है। देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको? जी सर। यस सर। इनका सर। देख लें, ये हमारा फिर यहां पर आ रहा है। तो ये क्या इश्यू हो सकता है? मार्जिन का। क्या, क्यों मार्जिन? हमने तो कहीं पैडिंग, दिया ही नहीं। मार्जिन पैडिंग वगैरह का। हमने तो दिया ही नहीं। यस सर, तभी तो आ रहा है। बाय मतलब डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का होता है। ये ब्राउजर बाय डिफॉल्ट देता है यहां पर टॉप से लेफ्ट राइट से। आपने कहा नहीं भाई ब्राउजर तुम्हारी कहानी खत्म, हमें आपकी चीजें नहीं चाहिए, हम अपनी चीजें खुद डिजाइन करेंगे, खुद लगाएंगे। मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, वो पढ़ेंगे आगे जाके। यहां पर आ जाए, यहां पर सबसे पहले जब भी सीएसएस में आना है एक काम करना है, स्टैरिक का सिलेक्टर लगाना है। स्टैरिक का क्या मतलब है? पेज में जो कुछ भी है उसको सिलेक्ट कर लो, आपके पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेगा। स्टैरिक लगा के ये ब्रैकेटें लगाएं, आप यहां पर आकर मार्जिन को 0 पिक्सल कर दें, पैडिंग को 0 पिक्सल कर दें। ये लें जी, ये 2 प्रॉपर्टीज आपने 0 कर देनी है, आपकी हर चीज फिक्स हो जानी है। समझ आ गया आपको? फिट हो गया? यस सर। जब चेंज करना Yes, होगा sir. हम चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, ये आपका समझ आ गया आपको, एक डिवीजन बनानी है। डिवीजन ऐसे बनती है। अब हम क्या चाहते हैं? रिपीट कर देंगे। मैं रिपीट करता हूं, मैं रिपीट करता हूं। ये जो चीजें थी ना पहले, ये बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें ना, देखिए ये बाय डिफॉल्ट देखें ये क्या होता है। मैं और भी लिख के दिखाता हूं, मैं और भी लिख के दिखाता हूं आपको। मैं ये डिव लगाई है, डिव के नीचे मैंने H2 लगा दिया, H2 में मैंने लिखा मोहम्मद बिलाल, फिर एक डिव लगाया, इसमें मैंने लिख दिया असद। कुछ भी टाइप कर देते हैं ना यहाँ पे, देखिएगा इन दो में क्यों इतना ज्यादा फर्क आ रहा है? मैंने तो बताया ही नहीं हुआ, ये इतनी दूर आ रहे हैं एक दूसरे से भाई। इसलिए ये ब्राउजर के बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग है। ब्राउजर ने कोई डिस्टेंस दिए हुए हैं अपने पास से ही, बाय डिफॉल्ट ही ऐसे ही आते ही। मैंने कहा ब्राउजर के डिस्टेंस को, ब्राउजर की चीजों को खत्म करना है, रोकना है, मैंने अपनी चीजें लगानी है। तो इसलिए फिर मैंने स्टैरिक को बुलाया सीएसएस में। स्टैरिक का मतलब है, स्टैरिक भी एक सिलेक्टर है, डिव भी एक सिलेक्टर है। सिलेक्टर का मतलब सिलेक्ट कर लेना उसको और उस पर कोई चीज लगा देना, ठीक है। स्टैरिक एक सिलेक्टर है। स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, सबको सिलेक्ट करो। तो इसने पूरे पेज में सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। यहां आपके एचटीएमएल के एलिमेंट में सारे सारे एलिमेंट सिलेक्ट किए एचटीएमएल के पेज में स्टैरिक ने। और यहां पर जब भी डिजाइन लगाऊंगा जो भी, वो पूरे पेज पे लगेगा। मैंने कहा पूरे पेज की पैडिंग 0 पिक्सल कर दो, अगर कुछ देना होगा तो मैं दे दूंगा। अभी आप 0 कर दो, मार्जिन पेज में 0 पिक्सल कर दो, जो मैं देना होगा वो मैं दूंगा। पैडिंग मार्जिन क्या है अभी आपको बताता हूं, ये देखिए
पैडिंग मार्जिन 0 हो गया, इनमें डिस्टेंस कम हो गया। समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। वो स्टैटिक का ये है, स्टैटिक लगाने से ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टीज है उनको खत्म कर दिया हमने कहा कि आप रिसेट कर दो हर चीज, मैं खुद डिजाइन करूंगा। अब आ जाए यहाँ पे एक डिव हमने लगाया, उस डिव को विड्थ हाइट दिया। अब मसला ये आ गया, डिवीजन कुछ ऐसी आ गई कि एक लाइन में, इस लाइन में 4 डब्बे लगाने हैं, एक नहीं लगाना। कितने लगाने हैं? 4। तो हमें यहाँ पर डिव्स कितनी लगानी पड़ेंगी? 4 ही लगानी पड़ेगी। 4 लगानी पड़ी हमें, 4 डिव्स लगाई। अब रिफ्रेश किया तो ये क्या हो गया? ये फुल हो गया सर। सर ये वही आपने एक डिव दी है ना, उसकी एक ही CSS दी है, तो वही सब पे अप्लाई ये होगी। देखें वो डिव की विड्थ 100%, भाई वो हर एक की 100 कर देगा। हाइट 200 पिक्सल, हर एक की 200 कर देगा। बैकग्राउंड रेड, सबको रेड कर दिया। मुझे क्या चाहिए? क्लासेस। इनको क्लासेस असाइन करूं। यहां पर आ जाता हूं, क्लास असाइन किया। क्या क्लास असाइन किया? बॉक्स। इसको क्या क्लास असाइन किया? बॉक्स। इसको क्या क्लास असाइन किया? बॉक्स। इसको क्या क्लास असाइन किया? बॉक्स। तो काम तो उधर ही है अभी भी। डॉट बॉक्स से बुलाओगे, डॉट बॉक्स से बुला लो, काम तो अभी भी उधर ही है। अच्छा अभी समझाता हूं आपको। हो गया, ठीक हो गया। आपने कहा 4 डब्बे लगने हैं, तो एक डब्बा 25 का बनेगा, तब 100 पे 4 आएंगे। पूरी स्क्रीन 100 होती है। आप भाई यहां पर डब्बा 25 का कर दें, 25%। देखिएगा 25 का एक, 25 का दूसरा, 25 का तीसरा, 25 का चौथा, एक दूसरे के नीचे आए। कोई बताएगा क्यों आए एक दूसरे के नीचे, आगे क्यों नहीं आए? सर ये इनलाइन इनलाइन होगा। ये इनलाइन नहीं है, ब्लॉक है। इनलाइन होता तो एक लाइन में आते। ये कौन से एलिमेंट्स हैं? क्लास का नाम ही एक है। क्लास का नाम सेम है सर। तो सेम रहे, सेम का तो इशू नहीं। अभी डब्बे आ गए हैं, डब्बे चारों मौजूद हैं, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। डब्बे चारों मौजूद हैं। नीचे क्यों आए हैं एक दूसरे के? कलर एक दूसरे के चेंज नीचे करना क्यों आए हैं? नीचे चेंज इसलिए आए हैं। कलर सेम है सर। और कलर तो ठीक हो गया, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये तो जी कलर हो गया ठीक। अच्छा छोड़ो, चुप करो, चुप करो। कलर हो गया। ये देखें, अब जो चीजें सेम है इनकी, उनके लिए बॉक्स की प्रॉपर्टी लगा लो। भाई विड्थ सबकी सेम है, यस सर। सेम ही रखनी है ना। हाइट भी सबकी सेम ही रखनी है। यस सर, कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है। लो जी, बस जो बॉक्स की प्रॉपर्टी है ना वो सेम है, तो सेम चीजें लगा दें। फिर इनको एक एक क्लास दे दें डिफरेंट। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। अब इस प्रॉपर्टीज को इधर बुला लें। डिफरेंट है ना। डॉट बॉक्स 1 को बुलाएं, कलर कर दें बैकग्राउंड का रेड। बॉक्स 2 को बुलाएं, बैकग्राउंड का कलर कर दें ऑरेंज। बॉक्स 3 को बुलाएं, बैकग्राउंड का कलर कर दें सियान। बॉक्स 4 को बुलाएं, बैकग्राउंड का कलर कर दें येलो। ये 4 डब्बे बने। डब्बे फिर भी एक दूसरे के नीचे ही हैं, तो ये नीचे क्यों है मुझे ये बताओ। सर ये ब्लॉकिंग है ना, एक ब्लॉक एलिमेंट है। आपने 200 तक तो रोक दिया, 200 तक अपनी तरफ से आपने रोक दिया, बट फिर भी वो लाइन पूरी कंज्यूम करता है। आपको पता है ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसको एक दूसरे के आगे लेके आने के लिए एक प्रॉपर्टी लगाएं, फ्लोट लेफ्ट का प्रॉपर्टी। फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा? इसको लेफ्ट पे जकड़ देगा। जो ही फ्लोट लेफ्ट लगेगा सबको, ये सब पे लगेगा, सारे एक लाइन में आ जाएंगे। जो ही फ्लोट लेफ्ट लगाया सारे एक लाइन में आ गए। इसका आपको समझ आया? यस सर। Yes, पैन sir. किसका पे ये यूज करेंगे? हर चीज के साथ फ्लोट लेफ्ट से एक लाइन में आ गए।
जी सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक कहानी होगी, भला क्या कहानी हुई यहाँ पर। आपने कहा ये डिजाइन नहीं चाहिए मुझे 50 इधर चाहिए, 50 इधर चाहिए, दरमियान में खाली चाहिए। तो क्या करेंगे, आ जाए पहले 2 डब्बे, दरमियान वाले 2 डब्बे कमेंट कर देते हैं। मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट ऐसे ही किया जाता है ना HTML में, जरा देखिए Yes, आपके sir. सामने ऐसे ही कमेंट किया जाता है। जी 2 डब्बे मैंने कमेंट कर दिए। जब डब्बे ही नहीं होंगे तो उनका काम ही नहीं होगा। जब 2 डब्बे कमेंट किए तो ये देखो क्या हुआ, इनलाइन है। इनलाइन। इनलाइन नहीं, फ्लोट लेफ्ट की वजह से आया है। फ्लोट लेफ्ट तो दिया हुआ है, वो तो खत्म नहीं किया, खत्म कर दिया ना, दरम्यान वाले खत्म कर दिए तो 2 ही रह गए। 2 ही रह गए हैं। बट इसको मुझे राइट पे चाहिए, तो क्या करूं, तो कमेंट्स एक सर फर्स्ट वाला रखेंगे, राइट लास्ट वाला फ्लोट राइट कर देंगे। लास्ट वाला रह गया है ना, लास्ट वाले की क्लास को बुलाओ। यहां पर कहां बुलाई हुई है, बॉक्स 4। भाई इसको फ्लोट राइट कर दें ताकि ये राइट पे चला जाए। देखिएगा वो आपका राइट पे चला गया, ये आपका लेफ्ट पे आ गया। समझ आ गया आपको। जी यस सर। यस सर। बट एक चीज याद रखें, अभी आपने एक चीज याद रखनी है, वो क्या है वो बताता हूं अभी। वो क्या चीज है वो बताता हूं, कब अभी बताता हूं आपको। आपने कभी भी जब 4 डब्बे लगाने हैं या 2 लगाने हैं, उनको इस तरह खुलेआम नहीं लगा देना। बॉडी के अंदर कभी भी खुलेआम कोई डब्बा नहीं लगाना आपने। भाई उस डब्बे का पेरेंट बनाना है पहले। ये 4 हैं तो इन 4 का पहले एक पेरेंट बनाएं। डिव क्लास बॉक्सेस दे लें उसको नाम, या कोई और नाम दे लें। पहले इनका पेरेंट बनाएं। उस पेरेंट की विड्थ करें। अभी आपको समझ आ गया ना। अभी मैं सारा खत्म कर दूंगा आपके सामने। ये मैंने सारा खत्म कर दिया आपके सामने, खत्म किया। स्टाइल भी सारा खत्म कर दिया आपके सामने, खत्म कर दिया। अब जब भी आपने काम करना है, सबसे पहले पेज में एक मेन डिव बनाना है। एक मेन डिव बनाना है, पूरा पेज जो कैरी करे। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, ये वाला, तो आप कैसे बनाओगे। आपके सामने मैं स्ट्रक्चर को ओपन करता हूं, ये देखिएगा, ये एक ओपन है। आप इसको कैसे बनाओगे, आपने पहले बॉडी के अंदर एक पूरा डिव बनाना है। ऐसे एक पूरा डिव बनाया, एक पूरा डिव बनाना है। उस डिव में आपने फिर हेडर लगाना है, हेडर लगाया। उस हेडर के बाद अब क्या करेंगे, कोई बताए मुझे। उनकी डिवीजन कर देंगे पेज की लेफ्ट। हेडर के बाद एक डिव लगाया, उसमें साइड बार लगाऊंगा। यस सर। नहीं, आपने क्या करना है, हेडर के बाद इन तीनों का पेरेंट लगाना है। एक डिव बना के इन तीनों का पेरेंट लगाना है। इस पेरेंट में फिर 3 बनाने हैं। यहां पर आ जाए आगे और बताता हूं। ये देखें, इसको ओपन किया हमने। पहले पूरा एक मेन बना, आपका मेन बनाया, मेन में हेडर बना। हेडर के बाद ये पूरा 3 का सेक्शन बनाना है। ये गलती नहीं करनी कि तीनों को जैसे हमने पहले लगा दिया खुलेआम पेज में वैसे लगा देना है, नहीं लगाना। पहले इन तीनों का एक पेरेंट बनाना है, उस पेरेंट में 3 लगाने हैं। समझ आई आपको। और समझाता हूं, ये देखें, यहां पर अगर हम आते हैं, यहां पर देखें आप, ये हमारे सामने एक पेज आया, इसको ओपन किया। ये देखें, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक पूरा बनाएंगे, इतना सारा एक पूरा बनाया, उसमें फिर एक हेडर लगाया, एक नैव लगाया। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें ये पूरा बनाएंगे, यहां पर इतना सारा ये पूरा बनाएंगे। फिर इस पूरे में भी क्या करेंगे, ये इतना सारा लेफ्ट बनाएंगे, फिर एक ये राइट बनाएंगे, फिर लेफ्ट में आएंगे, ये ऊपर वाला बनाएंगे, ये नीचे वाला बनाएंगे। ये तरीका स्ट्रक्चर को बनाने का। मैं यहां पे आता हूं, देखिएगा, पेंट को ओपन करता हूं आपके सामने। पेंट को ओपन करके आपको मैं बताता हूं यहां पर आपने कैसे बनाना है इसको। ठीक है, यहां पर आके आपके सामने जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है, पहले आपने मेन डिव बनाना है, मेन बॉक्स आपने बनाना है। ये आप मेन बना रहे हैं, आपने मेन बनाया, बेशक इसको नाम ही मेन का दे लो। ठीक है, इसको नाम ही मेन का दे लो। अच्छा, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर था कि ऊपर एक छोटी सी लाइन थी, इसको आप टॉप बार के लो। फिर आपका हेडर आ गया, ये आपने हेडर बनाया। फिर यहां पर लोगो है, यहां पर मेन्यू है, तो इसको क्या करोगे भाई, हेडर में एक डब्बा ये बनाओगे, दूसरा ये बनेगा, फिर आपका सेक्शन आएगा।
ये आपने सेक्शन बनाया, पूरा सेक्शन बना। अब सेक्शन में क्या हुआ, दो डिवीजन्स हैं, एक लेफ्ट बना, ये लेफ्ट बना, यहां पर ये लेफ्ट बना आपका, फिर आपका यहां पर ये राइट बना, राइट बन गया। फिर नीचे आए, नीचे ये पूरा बनाना है, इस पूरे में फिर आपका ये एक बना लेफ्ट, फिर आपका सेंटर बना, फिर आपका राइट बन गया। ये चार हैं, तो आप कह लें पहले ये पूरा बनाया, फिर उसमें ये बनाया, फिर उसमें ये बनाया, फिर उसमें ये बनाया, फिर उसमें ये बनाया, लास्ट में आपका फूटर बना। समझ आ गया आपको स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाना Yes, होता sir. है? आपके सामने बनाता हूं मैं, बना के दिखाऊंगा, घबराना नहीं आपने, ठीक है? बना के दिखाता हूँ आज। सर जी जी, फुटर सिंगल ही होता है? फूटर ज्यादातर सिंगल होता है, फूटर में भी दो बनते हैं, जरा बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये तो चले सिंगल है, अगर कोई और फूटर देख लें किसी और वेबसाइट का, इसका देख लें ग्रिंड एंड गेन का। अच्छा इसको देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, जो ऊपर आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है इसको कैसे बनाएंगे, ये जो ऊपर आ रहा है इसको कैसे बनाएंगे? ये हेडर में बनेगा ना सर? सबसे पहले तो मेन बनाएंगे ना, पहले मेन बनेगा, मेन बनेगा, फिर फिर नैव header में बनेगा। 3 अलग अलग बनेंगे सर। फिर आपका हेडर बन गया। हेडर में क्या हुआ, एक डब्बा ये बना, दूसरा डब्बा इसके लिए बना, तीसरा डब्बा इन दो के लिए बना, इस डब्बे में फिर दो बने, एक ये बना एक ये बना। आप नीचे आ जाएं, इसके लिए क्या बना, पहले ये पूरा सेक्शन लगाया, इस सेक्शन में ये लेफ्ट लगाया, फिर राइट लगाया, लेफ्ट में ये लिखा, राइट में वीडियो लगा दिया। ये कैसे बना, पहले एक पूरा बनाया, पूरे में फिर ये फिर ये फिर दो यहाँ पर और आने थे, तीन वो बनेंगे। ये कैसे बना, पहले एक पूरा बनाया इतना सा, फिर इसमें ये ऊपर वाला टेस्ट पूरा ऊपर ही रह गया, ये यहाँ पे लेफ्ट बना, ये राइट बना। फिर आ जाए नीचे, ये चार बने, इसमें एक बना, दो तीन चार बने इसमें। फिर नीचे आ जाए, इसमें तीन बने, आप नीचे आते जाएं, इसमें भी तीन, इसमें चार बने, 25 का 25 का 25 का 25 का। फिर नीचे आ जाएं, इसमें 25 25 25 25। फिर नीचे आ जाएं, 50 50, देख रहे हैं? फिर नीचे आ जाएं, फूटर देखें, फूटर सिर्फ एक नहीं होता, फूटर में कितने सेक्शन आ गए, दो, तीन है, तीन है सर, एक, तीन है, दो, दो तीन, तीन आ गए। तो इस तरह आपने डिवीजन्स करनी है वेबसाइट की। आपके सामने ये पेज ओपन करता हूं, इसको बनाना आपको सिखाता हूं कि ये पेज आपने कैसे बनाना है। आपके सामने ये पेज ओपन है, आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आपको कहूंगा ऐसा आप बनाएं। अभी बॉर्डर को भूल जाएं, अभी हमने ऐसा बनाना है, ठीक है? अभी हमने ऐसा बनाना है, बॉर्डर को आप भूल जाएं। अभी आपने लिखना भी नहीं उसमें, ठीक है? अभी आपने लिखना भी नहीं उसमें। माइक बंद कर दें अपने, माइक अपने बंद करते हैं। अच्छा जी, आपको बनाना दिखाता हूँ। ये हेडर बनाते हैं, फिर ये साइड बार। अच्छा इसको कैसे बनाएंगे कोई बताए? इरम आप बताएं, इरम आप बताएं, जी सर। बताएं इसको कैसे बनाएंगे। पहले पहले क्या बनाएंगे सबसे? पहले सर हेडर ही बनाएंगे इसका, फर्स्ट वाले में। अकल किधर है, क्या बनाएंगे पहले बताया है, और कोई बताए? सर मेन बनाएंगे सर पहले इसकी पूरी बॉडी बनाएंगे। बिल्कुल, पहले इसका पूरा बनाएंगे, मेन रैपर बनाएंगे, उसको रैपर भी बोलते हैं, ताकि वो इस पूरे को रैप कर ले अपने में, ठीक है? वो रैप बनाएंगे, वो मेन बनाएंगे। मेन के बाद क्या बनाएंगे? हेडर, हेडर, फिर हेडर के बाद राइट, बॉडी के बाद सर बॉडी बनेगी, उसके अंदर सर फिर एक बनाएंगे। राइट लेफ्ट, हेडर के बाद सेक्शन बनेगा पूरा, सेक्शन, फिर उसमें लेफ्ट राइट बनेगा। समझ आ गया? यस सर। जी सर। ये देखिए हेडर लगाया ना, फिर खुले में आपने लेफ्ट और राइट नहीं लगा देना। हेडर के बाद एक पूरा सेक्शन लगाना, उसमें लेफ्ट राइट लगाना। तरीका हमेशा यही है, आज से इसको आदत बनानी है आपने। आ जाएं जी, पहले हेडर बनाते हैं। देखें, सबसे पहले क्या बनाना है? मेन, मेन सर, नाम ही मेन दे लें उसको, नाम ही उसको मेन दे लें। ये देखिए, नाम ही उसको मेन दे लिया, डिव लगाया, क्लास उसको मेन दे लिया। अब आ जाएं, इधर बुलाएं, डॉट मेन। मेन की विड्थ कितनी करूं भाई, कोई बताएगा मुझे मेन का विड्थ कितना करूं? 100%। सर क्योंकि वो पूरी स्क्रीन में फैल रहा है मेन आपका, तो मेन का विड्थ 100% करें। मैंने कहा ठीक है भाई, मेन का विड्थ मैं 100% कर देता हूं। हो गया। हाइट मेन का कितना करूं? आपको नहीं पता ना कितना करना है, आप अंदाजे से
1000 px कर दें अभी तक के लिए। इसको पिक्सल में करना होता है, ठीक है। आपने पिक्सल कर दिया। अब आपने कहा यार मैं देखूं मेन आ गया, बैकग्राउंड कलर को क्या कर दो, वैसे ही कुछ ही लगा दो, रेड कर दो, ब्लैक कर दो, कुछ ही लगा दो ताकि आपको पता चले। अच्छा जी, अब रिफ्रेश करें, क्या मेन आ गया? देख लेते हैं जी क्या मेरा मेन आ गया है। आपको मेन नजर आया पेज में? जी आ गया सर। बट साइटों से क्या हो रहा है? साइटों से वो मार्जिन ले रहा है, तो कैसे मार्जिन खत्म होगा? सर मार्जिन पैडिंग लगा दें, स्टेरिक लगा के इसकी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन्स हैं उनको 0 पिक्सल कर देंगे, पैडिंग जो है उनको 0 पिक्सल कर देंगे। आपका पूरा रैपर बन जाएगा। रैपर आपका बन गया पूरा? जी सर। बताऊंगा रैपर बनाने का क्या फायदा था, ये बताऊंगा मैं आपको रैपर बनाने का क्या फायदा था। रैपर के बिना भी हो जाता है, बट वो गलत अप्रोच है। आपने जब ये बना लिया फिर आपने आ जाना है इधर। अब आपको पता है क्या बनाना है हमने? हेडर बनाना है। तो डिव लगाएं, क्लास लगा दें। क्या क्लास दे दें उसको? हेडर का क्लास दे दें, और उस डिव को क्लोज कर दें। यहां पर डिव आपका क्लोज हो गया। आ जाएं इधर, बताएं डॉट हेडर लगाया। हेडर कितनी विड्थ करूं हेडर की? 100 सर 100%, क्योंकि उसमें पूरा आ रहा है, मेन में पूरा आ गया। कितनी करूं? 100%। 100%। हाइट कितनी करूं? 10% कर ले या सर 20 कर ले। अच्छा, हाइट इसकी आप जितनी चाहें कर सकते हैं। अभी हमें पता नहीं कितनी करनी है, हम अंदाजे से ना 120 कर लेते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसका कौन सा करना है? वही वाला जो वहां पर है। तो ये कैसे लेंगे कलर? हमें तो नहीं पता कैसे लेंगे। सर इसको क्रोम में जाके सर कलर पिकर से इसको क्रोम में जाके ड्रॉप करते हैं। ये देखिएगा, इसको पकड़ा यहां से, पकड़ के इसको क्रोम में ले गया, यहां पे ड्रॉप कर दिया। यही था ना कि दूसरा है? नहीं ये सही और है। खैर है, ये बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। कोई बना लें। ये था, इसको बनाए। ये नहीं, इसको कलर ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप हो गया। अब कलर जिला पे जाएं, जाने के बाद भाई इधर कलर पे रखें और क्लिक कर दें। आपका कलर का कोड कॉपी हो जाएगा। इस कोड को बोलते हैं हेक्सा कोड, ठीक है। ये होता है आपका 6 डिजिट का हेक्सा कोड। आप किसी भी कलर का कोड गूगल से ले सकते हैं। आप कहें रेड कलर कोड, देखें आपको ये इसका कोड मिल जाएगा। कलर्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा, कि जब कलर्स पे जाएंगे। अभी आपने वो कोड कॉपी की जी। बाकी लोगों को भी आ रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। सर अब प्रॉब्लम आ रही है। सर दोबारा बता दें सर। आ रही है। कलर कैसे लेना है? जी सर। यस सर, ये दोबारा। ये देखो यार, आपके पास इमेज है, उस इमेज को पकड़ें। आपने गूगल में एक्सटेंशन की हुई है, इसको इमेज को पकड़ के गूगल में फेंक दें। आपने गूगल में फेंका इमेज को, आप जाएंगे कलर जिला पे। कलर जिला पे आपने क्लिक किया, फिर आप इसके ऊपर ले आएंगे कलर जिला को, यहाँ पे रखा आपने। वो कोड आप अगर आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर आपका वही कलर ऊपर आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे, जब वो कलर कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कलर आपका कॉपी हो गया। जाके आराम से भाई अपनी CSS की फाइल में बैकग्राउंड में वो कलर पेस्ट कर दें। देखिएगा सेम उसी तरह का कलर आपके हेडर का बन के आ जाएगा। आ गया? जी सर। यस सर। अब हमने बनाना है नीचे वाला सेक्शन। क्या करेंगे? नैव स्टार्ट कर दूं बनाना? नो सर पहले नहीं सर, पहले पूरा सेक्शन बनाएंगे। पूरा पहले इन तीनों का सेक्शन पेरेंट बनाएं। बनाए। पूरा सेक्शन। यस सर, पेरेंट बने। हेडर के बाद लगाया डिव। अब ये चीज याद रखनी है, सारी चीजें किधर आ रही हैं? मेन के अंदर। मेन वाली डिव को गलती से ना क्लोज कर देना है ऐसे कि भाई मेन ऊपर ही रुक गया आपका, मेन आपका यहां पर रुक गया है और आप मेन से बाहर काम करना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं करना। अब सारा काम मेन में आएगा। हेडर क्लोज हो गया, हेडर के बाद डिव लगाया, क्लास दे दें इसको सेक्शन। क्या क्लास दिया? सेक्शन को यहां पर आपने कर दिया क्लोज जी।
सर स्क्रीन री शेयर कर दें। मैं री शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको रोकता हूँ यहाँ पर, ये रोका, ठीक है। कुछ 10 सेकंड का वेट करते हैं, मैं पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर इसको हम शेयर कर देते हैं। हो सकता है री शेयर से भी ठीक हो जाती है। माइक बंद करें भाई। अभी मैं शेयर कर रहा हूं, आपने बताना है जिनकी ये आ नहीं रही थी स्क्रीन, ठीक है। अच्छा जी, आपको नजर आ आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। जी सर आ रही है। इकरा 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 थी आ ना रही वो? है नजर सर, आ रही है। सर मुझे तो शो ही नहीं आ हो रही रहा। है सर। नहीं सर, आ ब्लैक रही है। अब आई है। सर मुझे शो ही नहीं हो रही। सर आ रही है नजर। आ जाती है। इकरा आपका नेट स्लो हो सकता है आज ना। इकरा ही है ना नाम? यस सर। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज पहचानी जाती है, मतलब वो बाकियों की इतनी ज्यादा नहीं पहचानी जाती। अच्छा जी, अब आ गई इकरा आपको स्क्रीन नजर? नो सर। नेट इशू है, एक दफा लेफ्ट करके फिर ज्वाइन करें, ठीक है। जी सर मैं करती हूँ। चले जी, हमने पूरा सेक्शन लगाना है भाई, सेक्शन लगाना है। डॉट सेक्शन को आगे बुला लें, डॉट सेक्शन को बुलाया। कितनी विड्थ करूंगा इसकी? 100%। सर 100%। पूरा बनाना है ना, तो 100% विड्थ करेंगे इसकी। मैंने विड्थ कर दिया इसका 100%। हाइट कितना करेंगे? एक अंदाजे से हम कर लेते हैं 500 पिक्सल। एक अंदाजा लगाते हैं, बाद में हमें ये फिक्स कर सकते हैं हम। हाइट आपने कभी भी रोकना नहीं होता, हाइट में आपने कंटेंट का वेट करना होता है। अब इसमें कंटेंट है ही नहीं, इसमें टेक्स्ट हाई है ही नहीं, तो इसलिए फिर हम इसकी हाइट फिक्स कर रहे हैं। हमने कहा 500 कर दें। बैकग्राउंड कर दें ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर क्या कर दें? ऑरेंज, ऑरेंज। तो अब देखिएगा आपको ये पूरा सेक्शन वहां पर मिलेगा, नजर आएगा आपको पूरा सेक्शन। ऑरेंज कलर आ गया, ऑरेंज की जगह भाई पिंक कर दें, आपका ये सेक्शन तो खत्म हो जाना है। इसके ऊपर तो वो चीजें आ जानी है, आप इसको पिंक कर दें, ठीक है। सेक्शन तो आपका पूरा बन गया ना? जी सर। अब इसमें क्या करना है? यस सर। इसमें आगे बनाने हैं 3 सेक्शन। हम कहते हैं 33 का ये, अच्छा 33 नहीं, 25 का ये, 25 का ये, 50 का दरमियान वाला, हम ये कहते हैं। सेम ऐसा नहीं बनेगा अभी, अभी आपको बताता हूं कैसा बनेगा। हमने 25 का ये कर देना है, 50 का ये किया, 25 का ये किया, ठीक है। बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। किधर कोड करूंगा आगे मुझे बताइए, किसमें कोड करूं? सर सेक्शन के अंदर। सर सेक्शन की डिव के अंदर करें। सेक्शन की बिल्कुल, सेक्शन की डिव के अंदर आगे करें, यहां पर के पता चले हाँ ये 3 सेक्शन में आ रहे हैं। क्या कह दें इसको? या वो जो नाम है सामने वही रख दें इनके नाम, नेव मेन असाइड, या भाई कह सकते हो सेक्शन 1, कोई इशू नहीं। आप कह दें सेक्शन 1, नाम ही रखना है ना। आपने एक सेक्शन बनाया, आप कहें ये सेक्शन को मैं लगाऊं जाके जरा उधर, बुला लें डॉट सेक्शन 1, बुलाया। विड्थ कितनी करनी? 25%, ये विड्थ हो गया। हाइट कितना करूं आप बताइए जी, हाइट कितना करूं आप बताएं। सर 1000 आपने लिया था तो सर हाइट होती सर 800। नहीं भाई, 1000 किधर किया है? इसके पेरेंट की है 500। सेक्शन 1 का पेरेंट कौन है? सेक्शन 1 का पेरेंट कौन है? सेक्शन सेक्शन, उसकी हाइट कितनी है? 525 आएगी। 500। हाइट बराबर रखेंगे 500। इसकी हाइट बराबर करनी है उसके, तो कितनी करूं? 500। बस यही चीज समझने वाली है।
जब हाइट 500 है तो चाइल्ड को भी 500 नहीं देना, चाइल्ड को दे दे 100% कि भाई जितनी पेरेंट की है उतनी कर दो। इसका फायदा क्या होगा, अगर आप कर देंगे ना 500 यहां पर, देखिएगा आप 500 पिक्सल कर दें यहां पर, बैकग्राउंड कलर कर दें आप इसका रेड, तो देखिएगा आपका आ जाएगा सही, ये आ जाएगा लेफ्ट पे। बट राइट पे क्लिक करें, इंस्पेक्ट में चले जाएं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चले जाएं, इंस्पेक्ट में जाएं, सेक्शन है, सेक्शन पे रखें, ये देखिए सेक्शन पे ही रखें, सेक्शन की हाइट को कम करते जाएं। क्लाइंट कह सकता है ना सेक्शन की हाइट को कम करें, सेक्शन की कम हो रही है, जो उसमें चाइल्ड है उसकी कम नहीं हो रही, काम खराब हो गया ना। क्लाइंट ने कहा इस सेक्शन की 300 कर दो, इसको भी 300 करना पड़ा, इसके चाइल्ड को भी 300 करना पड़ा, जो कि फिर से आपको काम खराब करना पड़ा, देखना पड़ा। अगर और सेक्शन होते फिर करना पड़ता, कम ज्यादा हो जाता। तो आराम से भाई अगर ये 500 है 300 है तो इसके चाइल्ड की 100% कर दो। भाई मुझे नहीं पता, जितनी मेरे पेरेंट की उतनी मेरी कर दो। अब पेरेंट को जितना छोटा करते जाएंगे ये भी साथ साथ छोटा होता जाएगा, पेरेंट को बड़ा करते जाएंगे ये साथ साथ बड़ा होता जाएगा। समझ आ गया आपको? चाइल्ड की हाइट जितनी पेरेंट्स उतनी चाइल्ड की रखनी है। बिल्कुल, अगर वो इक्वल है तो फिर 500 ही नहीं देनी कि भाई जितनी पेरेंट की उतनी कर दें, उसको 100% कर दें, उसको 100% कर दें। आप समझ आ गया आपको? जबरदस्त सर, बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ जी 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 सर ये एक दफा बता दें, ये सेक्शन का जब कोड सिर्फ खोल के ऊपर से थोड़ा सा बता दें। बताता हूँ। अच्छा जी, ये सेक्शन में हमने पहला डिव लगाया, पहला सेक्शन लगाया, इसको जब इधर बुलाया हमने कहा भाई ये 20% हिस्से पे रखना है। अकल मेरी कहती है ना सामने, अगर देखूं अकल कहती है कि ये देखें ये 3 बने हैं, एक बड़ा है, तो मैं 25 का इसको करूं, 50 का इसको करूं, 25 का इसको करूं। ये अभी भूल जाएं कि साइडों से जो मार्जिन पैडिंग है उसको भी भूल जाए, वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो 25 50 25, मैंने कहा पहला 25 का बनेगा, विड्थ 25 की, हाइट 500 नहीं करनी, हाइट जितनी उसके पेरेंट की है उतनी कर दें। भाई 500 ही है, नहीं 500 नहीं करनी, इसका नुकसान ये है 500 पिक्सल का मतलब है फिक्स कर देना, जबकि परसेंट का मतलब है जितनी पेरेंट की उतनी। पेरेंट को कर दोगे ना 10 पिक्सल तो भाई इसके चाइल्ड की भी 10 पिक्सल हो जाएगी, जितनी पेरेंट की उतनी चाइल्ड की, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा उसकी 10 पिक्सल की है, इसकी भी 10 पिक्सल हो जाएगी, देखें जरा वो 10 पिक्सल होगी ऊपर से। तो इसलिए इसको भाई हमने बढ़ाया, इसकी हाइट की 500, तो भाई चाइल्ड की भी जाहिर बात है 100 कर दे ताकि पेरेंट के इक्वल आए। अब आपका ये ठीक आ गया, पहला सेक्शन आपका बन के आ गया। ठीक है, पहला सेक्शन बन गया। अब आपने दूसरा बनाना है, दूसरे की विड्थ कितनी है? 50। अच्छा दूसरा किधर बनाऊं, सेक्शन 1 के अंदर आके? नो सर, बाय सेक्शन के अंदर। क्यों भाई? वो सेक्शन का चाइल्ड है, जिसको ना समझ आए ना वो रोक सकता है। बेटा ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको, पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया। ये कंसेप्ट हैं, जिसको ना समझ आए वो रोक ले। देखिए सेक्शन में 2 सेक्शन लगाने हैं, सेक्शन 2 हो गया, ये ले जी 2 सेक्शन लग गए। ये जरा मैं आगे स्पेस देता हूं, इसका क्या फायदा है? ताकि हमें सब समझ आ जाए कि ये चाइल्ड है। देखिए जो इसके अंदर आ रहा है हमें पता चल रहा है ये दोनों इसके चाइल्ड हैं। ये सारे किसके चाइल्ड हैं? मेन के। सेक्शन 2 बनाया, सेक्शन 2 को इधर बुला लिया, डॉट सेक्शन 2 को बुलाया, बुला के भाई विड्थ कर दें 25%, ओ सॉरी 50%। हाइट होगी 100 ही रहेगी, जितनी पेरेंट की उतनी। बैकग्राउंड कर दें अभी तक के लिए, कोई और करते जाएं, कोई इशू नहीं, बाद में चेंज कर देंगे। स्काई ब्लू करते हैं, सिर्फ ब्लू कर देते हैं। लो जी सिर्फ ब्लू कर दिया। आके रिफ्रेश करें, वो आया नहीं, किधर गया? वो नीचे है, ब्लॉक एलिमेंट है, वो नीचे जाएगा। आगे लेके आने का क्या तरीका है? फ्लोट लेफ्ट कर दें। भाई कैसे करें फ्लोट लेफ्ट? पहले इसको फ्लोट लेफ्ट करें, इसको लेफ्ट पे जकड़ें, फिर उसको लेफ्ट पे जकड़ दें। ठीक है, ये आपका फ्लोट लेफ्ट हो जाएगा। देखिएगा जरा, ये ले जी आगे आ गया आपके।
यस सर। अब आप कुछ लोग पता क्या कहते हैं, समझ नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ, ये लें जी, कुछ भी इशू नहीं, छोड़ दें इसको। अभी हमने किया वो नीचे आया, अभी हमने किया वो नीचे आया। जब भी ऐसा हो कि डिव्स लगाने से वो नीचे ही आएगी, डिजाइन आपका नीचे जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने इनको फ्लोट लेफ्ट दे देना है। भाई लेफ्ट से शुरू करो, लेफ्ट से साइन करो, लेफ्ट पे जकड़ दो। जब ये लेफ्ट पे जकड़ा जाएगा, ये आगे आने की जगह देगा, इसको फ्लोट लेफ्ट दे दें, ये इधर से स्टार्ट होगा। जब इसको फ्लोट लेफ्ट देंगे, इसको कहना है भाई तुम इसके आगे से स्टार्ट हो जाओ, इसलिए पहले उसको लेफ्ट दिया तो वो लेफ्ट पे जकड़ा गया, लेफ्ट से शुरू हुआ सही से, अभी भी लेफ्ट से हुआ है बट पता नहीं चला, वो आगे नहीं आने दे रहा। अब इसको फ्लोट लेफ्ट कर दें, अब ये उससे आगे से शुरू होगा, अब जिसको लेफ्ट करते जाएंगे वो इसके आगे आता जाएगा। अब लोग क्या कहते हैं, भाई तीसरा तो बना बनाया मिल गया, क्या बनाने की जरूरत उसको, वो तो बन गया। नहीं, आपने तीसरा भी बनाना है। आ जाएं, तीसरा भी बनाएं, यहां पर डिव लगाएं, क्लास लगाएं, सेक्शन 3 लगाएं, को कर दें क्लोज, डिव को कर दें क्लोज, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तीसरा डिव आ गया। भाई तीसरे डिव को बुला लें, डॉट सेक्शन 3 यहां पर आप बुलाएं, ये बुलाया आपने सेक्शन 3 को, विड्थ कितनी गई करें, 25%। हाइट कितनी, 100%। बैकग्राउंड कोई सा दे लें अभी तक के लिए, बाद में एग्जैक्टली दे लेते हैं। ये देखिएगा ये किधर गया, ना नीचे है ना ऊपर है, किधर गायब है, इधर गायब है। दरमियान वाले के नीचे ना गए, इसको फ्लोट राइट दे दें। फ्लोट राइट नहीं, इसको भी फ्लोट लेफ्ट दें। राइट तो तब देना जब हमें लेफ्ट पे नहीं चाहिए, ये फिट आ रहा है तो उसको लेफ्ट दे दे, राइट भी दे दे कोई इशू नहीं है, राइट भी दे दे कोई इशू नहीं, बट हम कह रहे हैं कि एक सिमेट्री चल रही है, चलो लेफ्ट पे, राइट तब देना होता है जब दरमियान में जगह छोड़नी हो। देखता हूँ, बताता हूँ आपको। फ्लोट राइट आप सही कह रही हैं, आप फ्लोट राइट दे दें यहाँ पे, ये ले जी, हमने फ्लोट राइट दिया, वो ठीक आएगा, वो ठीक आएगा फ्लोट राइट। बट क्या होगा, दरमियान वाले को खत्म करेंगे, दरमियान वाले को खत्म करेंगे, वो राइट पे ही रह जाएगा। देख रहे हो, वो राइट पे ही रुक गया। अगर उसको लेफ्ट दिया होता तो दरमियान वाला खत्म करते तो वो किधर आता, उसके साथ आ जाता पहले वाले, वो लेफ्ट पे आता। तो हमने स्काई ब्लू दिया। अब इनको वही देते हैं जो वहां पर है, ये ग्रीनिश है, यहाँ पे कलर जिला में जाएं, इसके ऊपर रखें, कलर कोड कॉपी हो जाएगा सेक्शन 1 का। भाई सेक्शन 1 को ये बैकग्राउंड दे दें, हो गया। आ जाएं, यहाँ पे जाएं, कलर जिला पे क्लिक करें, यहाँ पे चले जाएं, इसके ऊपर रखें, ये लें, इसका कोड कॉपी हो गया, ये दे दें सेक्शन 2 को। फिर कलर जिला पे जाएं, सेक्शन 3 पे जाएं, ये कॉपी करें, भाई तीसरे को दे दो ये वाला, ये लें, देख रहे हैं जी, आपका ये उसी तरह का बनके आपके सामने डिजाइन आ गया। लास्ट में क्या बचा आपका, फुटर। अच्छा, एक हाइट देखें, जो आपने हाइट फिक्स की थी वो तो बड़ी ज्यादा बढ़ गई, इतनी तो चाहिए नहीं हमें। हाइट आपने पहले एक अंदाजे के लिए 1000 की थी, अब उसकी हाइट को कर दें ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, जो कुछ उसमें आता जाए उतनी हाइट कर दो। अब आपके मेन की हाइट ऑटो की है, क्या मतलब है, कहां तक मेन जाएगा, जहां तक फुटर जाएगा, जहां तक आपका ये अभी तक तो सेक्शन गया ना, फुटर तो अभी गया ही नहीं, जहां तक सेक्शन आया अभी तक वहां तक आपका आ गया। जरा देखिए, देखिए कोई नजर आ रहा है पीछे, बिल्कुल भी नजर ही नहीं आएगा, क्यों, पूरा पूरा उसके ऊपर आ गया, पूरा पूरा उसके ऊपर आया हुआ है। अभी फुटर लगाएंगे वो भी पूरा पूरा फिट आएगा। तो हाइट बाद में ऑटो कर दो, पहले तो हमने हाइट इसलिए उसको फिक्स कर दिया था, जरा देख लें कि डिव आ गया, ये ना हो हम कोड करते जाएं हमारा मेन ही ना आया हुआ हो, हमारे मेन में ही गलती हो, इसलिए हम साथ साथ चेक करके आगे जाते हैं। ठीक हो गया, फुटर बनाना है, यहाँ पे सेक्शन में से स्टार्ट कर देता हूँ फुटर बनाना, ये लें, सो गए हो, फिर बोलो,
क्या गलत कर रहा हूँ? सेक्शन के अंदर सर सेक्शन से बाहर फुटर आएगा। सेक्शन से बाहर आना है ना सेक्शन सर से इसमें। बाहर आएगा। सेक्शन सर। की कहानी पूरी हो चुकी है, फुटर सेक्शन से बाहर आएगा। ये देखें फुटर यहां पर आएगा, तो आप डॉट फुटर को बुला लें आगे। डॉट फुटर को बुलाया, डॉट फुटर को बुलाया हमने, डॉट फुटर को बुलाया। क्या करें फुटर का कलर? ये वाला करना है, यहां पे जाएं, कॉपी कर लें, विड्थ फुटर की 100%, हाइट कर दें अंदाजे से, अभी हमें हाइट फिक्स नहीं पता, आप कर दें 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें जो कॉपी किया वहां से वो पेस्ट कर दें। ये लेंच आपका फुटर भी बन के आ गया। अब परसेंट देने का फायदा ये है, जिधर मर्जी ले जाओ आपका स्ट्रक्चर वहां से खराब नहीं होगा। ठीक है, वहां से नहीं, आपका मोबाइल में आ जाए, छोटा कर दें, आपका खराब नहीं होगा। तीनों के तीनों सही जगह आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, कोई अड़ा तो नहीं, कोई फंसा तो नहीं, कोई नीचे स्क्रॉल तो नहीं आया। ब्लैक आ रहा है। फुटर पे कलर तो नहीं आया। फुटर के कलर ब्लैक आ रहा है। क्यों? रिफ्रेश नहीं किया सर आपने, वहां से रिफ्रेश नहीं किया सर। हाँ आई थिंक मैंने, देख लेते हैं, देख लेते हैं, ये रिफ्रेश भी कर दिया है। सेव नहीं किया होगा। सेव किया तो आया ना ये सारा फुटर। ये देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या गलत हुआ हमारा। ओ भाई उसका कलर ही नहीं कॉपी हुआ सही से। ये लें, अभी कलर कॉपी हुआ, कलर ब्लैक आता है, 0 ब्लैक होता है आपका, ये ब्लैक के करीब सा होता है। अब आ गया ना, वो कलर ही कॉपी नहीं हुआ था सही से। अब आपका ये समझ आ गया आपको? यस सर। जी सर। अब आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको छोटा करें जरा। ये मोबाइल के लिए भी ठीक बना है, मोबाइल के लिए भी अच्छा बना है। अब अच्छा, मोबाइल में एक नई चीज आई है, आपको पता है वो क्या होता है? मोबाइल में फिर इसको क्या कर देते हैं, मोबाइल में अभी करके दिखाऊंगा, वो इसको और अच्छा कर दिया गया। अब मोबाइल में इसको 100% कर देते हैं, 100%। ये देखें, इसको भी 100 कर देते हैं विड्थ, इसको भी मोबाइल में। अब ये अच्छा तरीका आ गया है, जो चीजें राइट में होती हैं वो ऐसे आ रही होती हैं, अब ऐप का डिजाइन बना दिया जाता है। समझ आ गया आपको? जी सर। ऐसा बना दिया जाता है आपको। अच्छा जी, यहां पर आ जाए। अब एक चीज आपने नोट नहीं की, क्या चीज? ओ भाई, ये तीनों सेक्शन की हाइट और फ्लोट लेफ्ट सेम चीज है, तो क्या किया जाए? सर एक क्लास बना दी जाए उसकी और उनको साइन कर दें। एक क्लास बना दें, सेक्ट की क्लास बना दें, पूरा सेक्शन ना लिखें, सेक्ट बना दें, सेक्ट की क्लास बनाई, सेक्ट की क्लास बनाई, तीनों को सेम क्लास दी। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, डॉट सेक्ट को बुलाएं, जो जो डुप्लीकेट चीजें हैं भाई, फ्लोट लेफ्ट कॉपी करें, इधर लगा दें, हाइट को कॉपी करें, इधर लगा दें। अब आपको नीचे से खत्म करनी है, क्योंकि यहां पर तो चाहिए नहीं, एक ही दफा लगने से सब पे लग जाएंगी। उनकी क्लास सेम कर दी हमने। समझ आ गया ना? किसी को ये चीज समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। आ गया समझ सर। सर अगर ये नाम भी लगाएं तब भी ठीक है ना? तब भी ठीक है, बट ये कि कोड की रीयूजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मसला कोई नहीं, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए कोई इशू नहीं, बड़े प्रोजेक्ट्स में ना फिर आपका जब बड़ा बड़ा कोड होता है, बड़ा बड़ा कोड होता है, फिर ये लाइनें जरा आप मतलब देखते हैं, मसला कोई नहीं, वो भी ठीक था, वो भी कोई इशू नहीं। मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ ना, अप्रोच बता रहा हूँ अच्छी, क्या आप ऐसा कर लें, वो भी मसला कोई नहीं। अगर वैसा भी बना लेते हो तो कतन कुछ गलत नहीं, कतन कोई इशू नहीं। ठीक है, समझ आ गया आपको? बट कोड आपका ज्यादा हो रहा है यार। कोड ज्यादा कैसे हो रहा है? यही अगर अभी तो 3 सेक्शन है, ये 200 सेक्शन होता सर नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो जाएंगे इसका। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा होनी, और क्लाइंट 100% की बजाय 80% कह देता करने को, तो उस सारे सेक्शन में जाके हाइट 80% करनी पड़ती। तो आराम से अभी इसकी 80 कर देंगे ना, तो सबकी 80 हो जाएगी। जब 80% होगी तो क्या नजर आएगा नीचे से? कुछ नजर आ रहा है? यस सर। क्या? यस सर, एक और सर ये कौन है? ये कौन है? वो सारे सेक्शन सर ऊपर चले गए हैं ना, तो जो दूसरा ऊपर नहीं बनाया था चले उसका गए मेन है। भाई, हाइट कम हो गया उन सेक्शंस की। ये उनका पेरेंट नजर आ रहा है आपको, पेरेंट सेक्शन नजर आ रहा है, सेक्शन
सेक्शन को ब्लैक करेंगे फिर आपको पता चलेगा। क्यों भाई एक चीज फिट ही नहीं आई, वो एक चीज फिट ही नहीं आई, एक चीज आपकी फिट नहीं आई तो टुकने तो नजर आएंगे ना। अगर आपके जो शलवार के पोंचे वहां तक गए हैं, ऊपर हो गए हैं, तो फिर वो आपको नजर तो आएंगे ना वो आपके। जी बिल्कुल तो सर। ये चीज, वो हाइट उसकी पूरी नहीं हुई, वो नीचे तक नहीं गया, तो उसकी नीचे वाली चीज नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो हाइट को इसलिए हमने फिक्स किया था 100%। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 100%। ये आपको समझ आ गया, पूरा स्ट्रक्चर बनाना आ गया। जी सर। अभी 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 और आपके मैं बना के दिखाता हूँ इसी तरह का कुछ। ये तो था ना एक जनरल सा, एक और बना के दिखाता हूँ। अजान होगी आप लोगों की तरफ? यस सर। जी सर, हो रही है। नमाज के बाद इसकी रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, नमाज के बाद फिर एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है,